शाह के डॉक्टर दोस्त ने अखिलेश यादव को डराया, माथे पर सपाइयों के पसीना छाया, कर दी ऐसी जुबानी स्ट्राइक, देखकर हो गई विरोधियों की हवा टाइट। योगी देखते रह गए, पहले शाह के मित्र फिर साइलेंट कमांडर ने अखिलेश को धोया, सियासी दंगल में लगाई ऐसी धोबी पछाड़, मच गया दिल्ली तक हाहाकार। अखिलेश की राजनीति का कर दिया शाह के सर्जन ने ऑपरेशन, बोली ऐसी बात खड़ा हो गया नया बवाल, सामने आई ऐसी खबर, खुली डिबेट की मिली चुनौती। जी हां, ये सच है, क्योंकि अब शाह के मित्र नहीं बल्कि सर्जन ने अखिलेश की खटिया खड़ी कर दी है। इस बार न सिर्फ घायल शेर की तरह दहाड़ लगाई बल्कि अखिलेश के कार्यकाल का भी सियासी ऑपरेशन कर डाला, जिसने राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया, क्योंकि इन दिनों यूपी की सियासत में भूचाल सा मचा हुआ है। पहले शाह के मित्र वाले बयान पर तो अब शाह के सर्जन ने सपाइयों की हालत पस्त कर दी। अब आप भी सोच रहे होंगे ये सर्जन कौन है? दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि शाह के डॉक्टर दोस्त और यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हैं, जो इन दिनों फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने अखिलेश के कार्यकाल की फाइल खोली, साथ ही योगी के लिए ऐसा बयान दिया जिसने दिल्ली तक खलबली मचा दी। यानी यूपी की सियासत में फिर से महासंग्राम खड़ा हो गया है, जो आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ब्रजेश पाठक ने कैसे जुबानी स्ट्राइक अखिलेश पर की है उसको जान लेते हैं। दरअसल अखिलेश यादव हमेशा जनता के मुद्दों को लेकर सवाल सरकार पर दागते रहते हैं, लेकिन इस बीच योगी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें आड़े हाथ ले लिया है और अखिलेश को खुली चुनौती दे डाली। रिपोर्ट्स की माने तो हाल में कानपुर में एक कार्यक्रम में ब्रजेश पाठक ने कहा कि अगर हिम्मत है तो मेरे साथ सार्वजनिक डिबेट कर लो। ये वो अंदाज था जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में तस्वीरों से बहुत सियासी संदेश निकाले जाते हैं। कुछ ऐसा ही किया ब्रजेश पाठक ने, जो अभी तक कोई बीजेपी नेता नहीं कर पाया था। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने अखिलेश के कार्यकाल की फाइलें भी खोली। उन्होंने कहा कि अखिलेश राज में अस्पताल तबेले थे, वहां इलाज नहीं, मवेशी और माफिया पलते थे। अब देखो मोदी और योगी की जोड़ी ने क्या कर दिखाया। जहां 2017 तक सिर्फ 17 मेडिकल कॉलेज थे, अब पूरे उत्तर प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं। ये वो बयान है जिसने दिल्ली तक खलबली मचा दी, क्योंकि दिल्ली तक योगी राज में जनता अब समाजवाद की झूठी बातों को नहीं बल्कि मेडिकल कॉलेज के एडमिशन नंबर की गूंज सुन रही है। ऐसा बताया भी जाता है कि जब सपा की सरकार थी तो हालात बद से बदतर थे। जिला अस्पतालों में एक्सरे मशीन काम नहीं करती थी, नर्सिंग स्टाफ गायब होते थे, दवाइयों की जगह दलाल मिलते थे और वीआईपी इलाज सिर्फ समाजवादी नेताओं के लिए रिजर्व होता था। हालांकि जब से योगी सरकार ने कमान संभाली है तब से काफी बदलाव अब हेल्थ सेक्टर में आ चुका है। खबरों की माने तो योगी राज में सरकारी अस्पतालों में एमआरआई, डायलिसिस तक की सुविधा, हर जिले में हेल्थ एटीएम, मरीजों के लिए मुफ्त दवाओं और गांव-गांव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। यानी अब मरीज भी कह रहा है कि धन्य है योगी बाबा, जो न सिर्फ सूबे के लोगों की मदद कर रहे हैं बल्कि अपने फैसलों से सबका दिल जीत रहे हैं। आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश जी एक्स पर लिखते हैं कि मेडिकल सेवाएं ठप हैं, लेकिन 2012 से 2017 तक आप भी तो सत्ता में थे, आपने क्या किया? इतना ही नहीं, ब्रजेश पाठक ने अखिलेश को चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं पर डिबेट करें, ताकि पूरा प्रदेश देखे कि झूठ किसका है और काम किसका। बता दें, ये कोई आम बयानबाजी नहीं है, ये अमित शाह की रणनीति का हिस्सा है, जहां हर मुद्दे को चुनावी माइलेज में बदला जा रहा है। सूत्रों की माने तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दे रखा है कि अब काम बताओ, आंकड़े बताओ और झूठ फैलाने वालों को एक्सपोज करो। और ब्रजेश पाठक इस मिशन में पूरी तरह जुट गए हैं। उनकी डिबेट वाली चुनौती भी एक सियासी तीर है, जो सीधे अखिलेश की उस इमेज को भेद रहा है जिसमें वो खुद को दूरदर्शी बताने की कोशिश करते हैं।